या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, अब आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आने वाली है और गुप्त नवरात्रि दो होती है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। इसी प्रकार दो प्रकट नवरात्रि भी होती है, एक चैत्र मास की और एक आश्विन मास की। तो यानी कि कुल मिला के देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं दोस्तों, 2 प्रकट और 2 गुप्त। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह से हम देवी के 9 रूपों की पूजा 9 दिन में प्रकट नवरात्रि में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है दोस्तों। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक सिद्धि के लिए जानी जाती है। महाकाल से जुड़े लोगों के लिए ये नवरात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के साधक एक कड़े नियम का पालन करते हैं और साधना करते हैं, तप करते हैं और समय की मतलब इस समय जो है उन लोगों की कड़ी तपस्या करके, लंबी साधना करके दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धियों को भी सिद्ध करते हैं दोस्तों और प्राप्त करते हैं। इसलिए यह नवरात्रि विशेषकर साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि इस समय साधक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10 विद्याओं की पूजा आराधना करते हैं तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को भी वो पूर्ण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि साल 2023 की कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इसके कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा की विधि क्या है, प्रतिपदा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है दोस्तों और कब समाप्त हो रही है। इस नवरात्रि में किस प्रकार से हम महाविद्याओं की पूजा करें और माँ के 9 स्वरूपों की कैसे पूजा आराधना करें, और इस प्रकार और बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो का जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। और वीडियो की कोई भी जानकारी आपको उपयोगी लगे और अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें। आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं से हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों। और वीडियो अगर उपयोगी और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हम और आप मिलकर दूसरों की भी मदद कर सके दोस्तों। और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन तो अवश्य ही दबाएं, ताकि आने वाली जो भी जानकारी हो आपको समय से मिल सके दोस्तों। फिर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनके उत्तर देने के। तो दोस्तों, आज की हम लोग जो बातचीत है, जो जानकारी है, उसको शुरू करते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना कैसे की जाए, कब है शुरुआत। प्रथम शैलपुत्री, तृतीय च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थकम कुष्मांडेति, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिति, अष्टमम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। 9 दुर्गा प्रकृतिता मतलब दुर्गा के ये जो 9 स्वरूप हैं, इनकी विशेष रूप से आराधना की जाती है। प्रकट नवरात्रि में चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि में, लेकिन गुप्त नवरात्रि में भी इसी प्रकार से माता के 9 स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रकट नवरात्रि में करते हैं। जो लोग सात्विक पूजा करते हैं उन्हें पूरे रूप के हैं, माँ के रूप के जो 9 रूप के हैं, वो सात्विक रूप से ही आराधना पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही माँ के 10 महाविद्याओं की आराधना भी जरूर कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के नाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो 10 महाविद्याएं हैं वो हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा हम 10 विद्याओं के रूप में करते हैं दोस्तों। ज्यादातर साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना करते हैं, इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये धारणा रहती है
कि गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिक सिद्धि के लिए, तांत्रिक साधना के लिए की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सात्विक तरीके से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की और साथ ही 10 महाविद्याओं की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग प्रकट नवरात्रि में करते हैं पूजन अर्चन, उसी प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में भी पूजन अर्चन माँ की कर सकते हैं। कलश की स्थापना कर सकते हैं, विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, देवी के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई साधना बहुत फलीभूत होती है दोस्तों, और जल्दी से आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। और तो दोस्तों, आप जो भी इच्छा हो उसके निमित्त आप व्रत धारण करें, या फिर अगर व्रत नहीं किसी कारणवश धारण कर सकते हैं तो बिना व्रत के भी सात्विक जीवन यापन करते हुए माँ की पूजन अर्चन करके अपनी कामना को सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी मंत्र लेकर आप मंत्र को अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। इसलिए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या संतान प्राप्ति की हो या विवाह संबंधित बात हो, कोई भी हो, तो आप अपने मनोकामना के अनुसार कोई भी एक मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करते हुए अपनी साधना को, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है इस नवरात्रि में अगर सिद्ध करते हैं कुछ भी तो। लेकिन मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करना ही जरूरी होता है इसमें। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है दोस्तों। प्रतिपदा की तिथि तो प्रारंभ होगी दोस्तों 18 जून को ही सुबह 10:06 पर, और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पर। तो दोस्तों, सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार जो हमारी प्रतिपदा तिथि है, प्रथम दिवस जो है वह हमें प्राप्त हो रही 19 जून को। और बात करें घट स्थापना की, तो मिथुन लग्न जो है वो प्रारंभ हो रही है 19 जून को सुबह 5:23 पे, और समाप्त हो रही 7:27 पर। तो दोस्तों, इस बीच में हमें जो घट स्थापना करने का समय प्राप्त हो रहा है, कुल अवधि है 2 घंटे 4 मिनट की। यदि आप इस मुहूर्त में किसी कारणवश घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:55 से और दोपहर के 12:50 पर। तो कुल अवधि इसकी होगी 56 मिनट की दोस्तों। आप इस बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। फिर इस नवरात्रि में कलश स्थापना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें आप सिर्फ पूजा आराधना कर सकते हैं जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से दोनों समय की पूजा आराधना करें और आरती करें, मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र का जाप करें, जैसे कि नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और कोई विशेष कामना के अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे अगर लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो उस तरह के लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा है तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। विवाह के लिए अगर इच्छा है तो माँ कात्यायनी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार मंत्रों का जाप कर के अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों, अपने काम को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भक्त अपने हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके हनुमान जी के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का या गुरु के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करने का मौका बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं दोस्तों और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करके सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है दोस्तों, और शीघ्र कहा जाए कि फल प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कलश की स्थापना करें, और बिना कलश स्थापना के भी आप माँ दुर्गा की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की साधना भी कर सकते हैं बिल्कुल सात्विक तरीके से, और इसमें कोई मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन भक्त कलश स्थापना करना चाहते हैं और ज्वारे बोना चाहते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो ये पूर्णतः उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो इन सब चीजों को भी कर सकते हैं, वो चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, ज्वारे उगा सकते हैं और अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो
बिना इन सब चीज़ों को किए भी सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चन जिस तरह से प्रकट नवरात्रि में की जाती है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य और इच्छा पे निर्भर करता है। सिर्फ सात्विक जीवन और सात्विक पूजा भी कर सकते हैं। गुप्त तरीके से माँ भगवती की आराधना करके भी, मंत्रों का जाप करके भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो गुप्त नवरात्रि की पूजा है सारी चीज़ों को जब बताने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करें। लाइक एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी दोस्तों, और उपयोगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं ताकि हम और आप मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके ब्रह्मांड में दोस्तों। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।